पहला है असम प्रोजेक्ट ऑन फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। इसके तहत असम में जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वहाँ पर आर्टिफिशियल हाईलैंड्स बनाए जाएंगे जो कि जानवरों को जब फ्लड आता है वहाँ से भागने में मदद करेंगे, ठीक है। और एंटी पोचिंग कैंप्स बनाए जाएंगे और वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज़ है उनको अल्टरनेट लाइवलीहुड ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। ये सब काजीरंगा नेशनल पार्क में होगा और इसमें जो है फ्रांस इंडिया की मदद करेगा, ठीक है। इसके लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया था स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम ने, ठीक है, जिसका नाम दिया गया असम प्रोजेक्ट ऑन फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन सोसाइटी, ठीक है। उसके बाद इंडिया का पहला ड्रोन स्टेशन मेघालय में खुलेगा। ये यहाँ पर हेल्थ केयर सर्विसेज देगा, ठीक है। जो ड्रोन स्टेशन होगा वो एज ए लॉन्च पैड काम करेगा जहाँ से मेडिकल सप्लाईज वहाँ के मतलब मेघालय के जो रिमोट एरियाज़ है वहाँ पर पहुँचाने का काम किया जाएगा वहाँ से, ठीक है। उसके बाद अमरजीत सिन्हा कमेटी, ये मनरेगा की इम्प्लीमेंटेशन को रिव्यू करने के लिए कमेटी बनाई जा रही है, ठीक है। इसका उद्देश्य होगा कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस वगैरह देखना और जैसे कहते हैं कि एसेट जिस तरह की क्वालिटी एसेट बनने चाहिए वो नहीं बन रहे हैं, ठीक है, उन सबको रिव्यू करेंगे ये। मनरेगा जो है 2005 में आया था और अभी इस समय 15.51 करोड़ लोग इसमें एनरोल्ड हैं, ठीक है, एज अ वर्कर। कोई भी एडल्ट जो 18 के ऊपर है वो इसमें एनरोल कर सकता है। गांव में ये स्कीम चलती हैं, ठीक है, रूरल इलाके में, शहरों में नहीं है अभी ऐसी कोई स्कीम। फिर काजीरंगा नेशनल पार्क, ये असम में है। ब्रह्मपुत्र वैली का जो फ्लड प्लेन है उसमें है, ठीक है। और यहाँ पर वन हॉर्न राइनोसरस की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, अभी देखा था हमने कल, ठीक है। और इसको नेशनल पार्क बनाया गया था 1974 में। यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था 1985 में। और ये टाइगर रिजर्व बना था 2006 में। मतलब ये नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है जिसको बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने घोषित किया था, ठीक है। फिर है फर्स्ट लॉस डिफ़ॉल्ट गारंटी सिस्टम। ये एक लैंडिंग मॉडल है जिसमें 3 एंटिटीज़ होती हैं। एक फिनटेक होती है मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी, दूसरा एक रेगुलेटेड एंटिटी मतलब बैंक या एनबीएफसी जो लैंडिंग करती है, तीसरा एक थर्ड पार्टी होगी जो इस बात की गारंटी देगी कि अगर जो कस्टमर है उसने अगर डिफ़ॉल्ट किया, मतलब लोन नहीं दे पाया, लोन नहीं चुका पाया, इंटरेस्ट नहीं चुका पाया, तो वो उसको कंपनसेट करेगी उस लोन को, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि ये जो फिनटेक कंपनीज होती हैं यही गारंटी भी करती हैं, ठीक है, ये वो थर्ड पार्टी का काम भी करती हैं। इसमें फ़ायदा क्या होता है, इसमें जो ट्रेडिशनल बैंक है उनका फ़ायदा होता है कि उनका कस्टमर बेस बढ़ता है, क्योंकि इसमें जो लोन इनिशिएट करता है वो फिनटेक होता है। फिनटेक नए कस्टमर ढूंढ के लाता है उनके लिए, ठीक है। उसके बाद ICAO की रैंकिंग में इंडिया को 48th पोजीशन दी गई है, ठीक है। ये उनकी सेफ्टी से रिलेटेड रैंकिंग थी। इंडिया पिछले साल मतलब पिछली बार जो रैंकिंग थी 2018 में हुई थी उसमें 102 पर था, इस बार 48th पर है। ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ये चिकागो कन्वेंशन के बाद बना था 1944 में। इसमें अभी 192 मेंबर्स हैं। इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है, ठीक है। इसका उद्देश्य है कि जो सिविल एविएशन है उसके स्टैंडर्ड और जो प्रोटोकॉल हैं उसको ये बनाती है, मेंटेन करती है, ठीक है, ऑब्जर्व करती है। उसके बाद इंडिया की रैंक UN की ई पार्टिसिपेशन इंडेक्स में 105 रही है 2022 में, ठीक है, 193 कंट्रीज़ में से। इसमें जो इंडेक्स है वो 3 डायमेंशन पर बनाया गया है: ऑनलाइन सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन कनेक्टिविटी और ह्यूमन कैपेसिटी। उसके बाद पराक्रम दिवस, ये जैसलमेर में मनाया जाता है। पराक्रम दिवस जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था 1971 में, उसमें लोंगा वाला बैटल हुआ था, ठीक है, उसमें हम जीते थे, जैसलमेर में जीते थे, ठीक है। वो बहुत डिसाइसिव बैटल थी। उसके बाद उन कहते हैं कि वो हार मान गए थे पाकिस्तानी। उसके बाद स्टेप ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये एक तरह का बैक्टीरिया है जो नॉर्मली थ्रोट में या स्किन में पाया जाता है, ठीक है। अभी इसके केसेस बढ़ने शुरू हुए हैं यूके में, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में, जब कोविड के जो रिस्ट्रिक्शन है वो हटे हैं उसके बाद से। उसके बाद माउंट सेमेरू वोल्केनो, ये अभी इंडोनेशिया में इरप्ट हुआ है, ठीक है। फिर चाइना इंडियन ओशन रीजन फोरम, ये चाइना की एक संस्था है, चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी, उसने इनिशिएट किया है। ये वहाँ की एक हाई लेवल ऑफिशियल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फोरम की तरह स्टार्ट किया गया है, ठीक है। जिसमें चाइना जो है इंडियन ओशन रीजन के कंट्रीज़ के साथ इंगेजमेंट शुरू कर रहा है धीरे धीरे, ठीक है। ये उसके जो स्ट्रेटजीज़ हैं उस रीजन को लेकर IOR जो इंडियन ओशन रीजन है, ठीक है, उससे लेकर वहाँ पार्टनरशिप बढ़ाने के लिए है, ठीक है। अभी उसने कहा है, वहाँ पर प्रपोज हुआ है इस फोरम में कि वो एक मैरीन डिजास्टर प्रिवेंशन और मिटिगेशन कोऑपरेशन मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करेंगे उन कंट्रीज़ के साथ मिलकर, ठीक है। तो ये था आज के हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।